हाय फ्रेंड, आप लोग को फिर से NKR 20 में स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोग के बीच पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। दोनों आदमी मिलकर पढ़ते हैं। आप और मैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल साइंस है क्या? पॉलिटिकल साइंस है क्या? दूसरा दूसरा इससे इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है? तीसरा, इसका हानि क्या है? चौथा, इसका महत्व क्या है? यह क्यों जरूरी है? हम सभी को पढ़ना चाहिए या नहीं? नहीं। चलिए सबसे पहले एक नंबर का उत्तर देते हैं। पॉलिटिकल साइंस है क्या? पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट या कोई जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, इस सब से इसका पॉलिटिकल साइंस का बहुत विशिष्ट महत्व है। जब पॉलिटिकल साइंस हमें समाज में रहने का विधि, रहने का कला और हमारे समाज के भांति भांति प्रकार के विभिन्न कल्चर सब चीज के बारे में एक सिस्टमैटिक ढंग से अध्ययन करते हुए सबको अपने समझने का समझ विकसित करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, ह्यूमन सब्जेक्ट। अब पॉलिटिकल साइंस के बिना मानव का मानिए तो अस्तित्व में यानी कि अस्तित्व में बहुत महत्व है पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंस जैसे देखे कि पॉलिटिकल साइंस एक अ, मानवीय सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस एक मानवीय सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? एक मानवीय सब्जेक्ट, सिंपल फंडा में। और इसको इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है? इसको पढ़ने से हमें समाज के बारे में विकसित होता है और समाज के बारे में पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले हिंदी शब्द होता है राजनीति विज्ञान। आज इसके बिना कुछ करना संभव नहीं है। हर एक सेक्टर, हर एक क्षेत्र में राजनीति विज्ञान का एक विशिष्ट महत्व रहा है। जैसे कि कोई भी सेक्टर चल जाइए, हर एक जगह आपको दिखेगा राजनीति विज्ञान का कुछ न कुछ अंश दिखेगा। अब यहाँ पर पहले बार में यहाँ पर हम आपको बताएं पॉलिटिकल साइंस है क्या? पॉलिटिकल साइंस एक मानवीय सब्जेक्ट है जिसमें मानव का स्वभाव के बारे में अध्ययन करते हैं। मानव क्या करते हैं, मानव को कैसे रहना है और मानव को एक विशिष्ट सोचने का समझ विकसित करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। जैसे कि इसमें ही पॉलिटिकल साइंस में ही बताया जाता है साम दाम दंड भेद, जो आप जानते हैं।
और यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस तो आप समझ गए, जिसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान के अभी देखिए शुरुआत से लेकर बचपन से ही राजनीति विज्ञान अपने लोग सीखते हैं। जब बचपन से ही, जब 0 से 6 वर्ष का होते हैं, तभी से राजनीति विज्ञान का उपयोग करना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक बच्चा जन्म से ही उसे पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए। अगर उसे भूख लगता है तो वह रोना स्टार्ट कर देता है। तो मानिए कि उसमें यह समझ विकसित हो गया है, भूख लगना है, रोना है, रोने के बाद मुझे पोषण मिलेगा, यानी कि भोजन मिल जाएगा। ये बच्चे को भी पता है। और उसके बाद धीरे धीरे, और दूसरा पॉइंट, जो 75-80 वर्ष के व्यक्ति हैं, वह भी राजनीति करते हैं। उसका शुरुआत जीवन से, यानी कि 0 से लेकर अभी मानवीय जीवन जो है 80 वर्ष, 80 से भारत में 60 से 80 वर्ष तक रहता है। अभी आयु है वर्तमान में मानव का। वो मानिए शुरुआत से ही राजनीति विज्ञान का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। राजनीति विज्ञान के बारे में समझ में आ गया। बचपन से ही, बचपन से लेकर 55 तक जिसका उपयोग करें हम लोग, ये मानिए मानवीय जीवन में एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे मैं राजनीति विज्ञान कहते हैं, और जिसका इंग्लिश नाम पॉलिटिकल साइंस है। और इसको पढ़ने से लाभ क्या है? मानिए कि राजनीति विज्ञान अगर नहीं जानते हैं तो इसका हानि तरह तरह की होगा। सबसे पहले यह दोनों टॉपिक को एक साथ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। लाभ, लाभ, हानि क्या है? हानि क्या है किसका? पॉलिटिकल साइंस का। सबसे पहले लाभ में देखे तो आपको कोई बुद्धू नहीं बना सकता है अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान है। यही उसका लाभ है। आप एक चालाक व्यक्ति, एक निष्ठुर डिसीजन मेकिंग में आप अच्छा करेंगे अगर पॉलिटिकल साइंस आपको पता है। पॉलिटिकल साइंस यह बताते हैं कि किसी मानव का बिहेवियर किस तरह का होगा, कि कोई मानव किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेगा, किस तरह अपने आप को बचाव करेगा, ये पॉलिटिकल साइंस बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस यह बताते हैं किस तरह किसी मानव को बुद्धू भी बनाना है, पॉलिटिकल साइंस का काम है। पॉलिटिकल साइंस एक कमाने के जीवन में महत्व भी महत्वपूर्ण है, और यह जरूरी है हमारे जीवन के लिए। पॉलिटिकल साइंस अगर ना रहे तो मानवीय जीवन एक, मानिए कि कोरा कागज जैसा हो जाएगा मानवीय जीवन। क्योंकि मानवीय जीवन के लिए पॉलिटिकल साइंस एक जरूरी पार्ट है। और अगर जरूरी इतना मानिए ना कि 0 से लेकर हीरो तक पॉलिटिकल साइंस को आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीका से पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, यह सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस का हो गया। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस, इसे नाम क्यों रखा गया साइंस के नाम पर? क्योंकि इसे विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान यह एक प्रकार के विज्ञान है, इसमें भी रिसर्च होता है। अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़, पॉलिटिकल साइंस ही हमें बताता है कानून व्यवस्था में क्या है, कानून व्यवस्था किस तरह से रहना चाहिए, समाज को किस तरह से व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, यह पॉलिटिकल साइंस अरेंज करता है समाज के बारे में। समाज के हर एक पहलू को सिस्टमेटिक ढंग से रखने की प्रक्रिया को ही पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस, यह साइंस इस क्या है, हम सभी को पढ़ना चाहिए या नहीं? हम सभी को पढ़ना चाहिए। अगर पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान नहीं है तो आजकल मानिए ना कि आप या तो पॉलिटिकल साइंस किताबी ज्ञान को छोड़िए, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीका से पॉलिटिकल साइंस जानते हैं। इसे आप यूज भी करते हैं चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जैसे कि आज पीएम है और विपक्ष का, मान लीजिए विपक्ष का कोई नेता, और वह अभी करता है तो इसे ही बोलते कि यह दोनों का राजनीति, यह भी पॉलिटिकल साइंस से ही संबंध रखते हैं। आज घर का ही कोई मेंबर ले लीजिए, हम का
कोई मेंबर ले लीजिए, कोई एक सदस्य ले लीजिए, वन मेंबर, कोई मेंबर, इसमें भी पॉलिटिकल साइंस का यूज होता है। जैसे कि यह एक मेंबर रुष्ट हो गया, रुष्ट होने के बाद ये अपने घर से कोई भी डिमांड मनवाना है, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का यूज करना पड़ेगा। हिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट है इसका सब पार्ट है। इसे जैसे कि इसे कुछ चाहिए, हिस्ट्री बताता है कि क्या है, हिस्ट्री हिस्ट्री बताता है कि क्या है, क्या है, हिस्ट्री क्या बताता है, क्या है। और मान लीजिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी प्रकृति के बारे में बताता है, ज्योग्राफी प्रकृति के बारे में, कीर्ति के बारे में बताता है। और तीसरा हो गया साइंस में, साइंस में यानी कि प्रयोग के बारे में, क्या प्रयोग होना चाहिए या उससे संबंधित रहता है। यह सभी के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। राजनीति विज्ञान क्या है, राजनीति विज्ञान क्यों जरूरी है, राजनीति विज्ञान का हानि क्या है। राजनीति विज्ञान का हानि यह है, एक तो माने कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीका से हानि अभी नहीं बताया है, हानि बताते हैं। आप राजनीति विज्ञान के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीका से यूज करते हैं। इनडायरेक्ट तरीका से सब यूज करते हैं और डायरेक्ट तरीका से बहुत कम ही यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति है, पीएम, उसे कुछ करवाना है तो वो एजेंसी के थ्रू करवाएंगे। वह भी इसका एजेंसी जो काम किया है वह एक पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। जैसे कि वह इनडायरेक्ट तरीका से आपसे कुछ भी चीज करवाते हैं। और अगर कोई चीज आपसे लेना है तो जैसे टैक्स का जैसे टैक्स देते हैं, कर, जिसे कर बोलते हैं, इसमें टैक्स बोलते हैं, या लेते हैं तो वह इनडायरेक्ट तरीका से लेते हैं आपको, और डायरेक्ट तरीका से भी लेते हैं। और मानिए कि एक सरकारी तंत्र जो बना हुआ है वह आपको डायरेक्ट भी देखने को मिलेगा और इनडायरेक्ट भी देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए समाज, हमारे समाज है, समाज को बोल देगा कि समाज, तो आप लोग सुने होंगे समाज में कई व्यक्ति को मिलने से समाज बनता है। जैसे कि उसमें पुरुष स्त्री सब होते हैं और हमारे समाज पितृसत्तात्मक रहा है, वह सोच भी पितृसत्तात्मक ही रहता है, पुरुषवादी रहता है। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी अति नहीं है। हानि इसका बहुत सारा आप अपने से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो भी हम पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए, कमेंट कीजिए और उसका उत्तर हाँ देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिटाते हैं। पॉलिटिकल साइंस से क्या बताते हैं, समाज की व्यवस्था। माने कि समाज, अब ये स्टार्ट ही था, इंट्रो था पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटिकल साइंस के बारे में जीरो से लेकर, जीरो से लेकर जो भी आगे तक होता है पीएचडी तक, या पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या होते हैं, वो पूरा चीज आपको बताएंगे। और क्या क्या चीज पढ़ना होता है, पूरा चीज पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानते हैं अपने लोग। चलिए, सबसे पहले आ जाइए, ये पॉलिटिकल साइंस में जीरो जो होता है, सबसे पहले मेंबर से आइए, सदस्य, मेंबर, यहाँ से मेंबर से लेकर राज तक आइए, राज्य तक। जैसे राज तक, जैसे कि ये दोनों में क्या संबंध है, या दोनों में क्या संबंध है, इस सभी चीजों के बारे में
अभी जानते हैं। माने कि एक परिवार है, उसे किस तरह रहना है, कैसे रहना है। वह जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि परिवार में फैमिली फैमिली में सुने होंगे कि 2 मेंबर भी होते हैं, 3 मेंबर भी होते हैं, 4 भी होते हैं। ऐसे 3-4 से अगर ज़्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है। और न्यूक्लियर फैमिली जिसमें 2 रहते हैं और उसके पास सब पार्ट हो जाते हैं, 2 का भी 2, 1 लड़का और 1 लड़की। ये ऐसे करके बढ़ते हैं, इसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। जो ऊपर वाला फैमिली से हटकर एक नया फैमिली बनाते हैं, छोटा-सा फैमिली बनाते हैं, उसे न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। और फैमिली में भी चलता है, जैसे कि रहा कि कैसे अपने लोग का चलना है, कैसे खाना प और से लेकर खाना बनाने से लेकर और मानिए कि पढ़ाई तक क्या करना है, नहीं करना है, यह पॉलिटिकल साइंस बताते हैं। पॉलिटिकल साइंस मानिए कि वह पढ़े हुए नहीं हैं, तब पर भी पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान रखते हैं। जैसे कि माने सिस्टमैटिक ढंग से वह रहना है, कितना बजे क्या करना है, हर एक परिवार में किसका जैसे कि प्रभुत्व रहेगा। सबसे ज़्यादा एक फैमिली में 2 का रहता है, एक माता हो गया, मदर अ, मदर एंड फादर। और देखा जाता है अपने लोग के समाज में फादर का ज़्यादा बोली वाला रहता है, बोल वाला। और इसी तरह और फैमिली से क्या बनता है, फैमिली बहुत सारा फैमिली के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। बहुत सारा फैमिली के मिलने से एक समाज का निर्माण होता है। और समाज आज से नहीं बना है, समाज शुरुआते से मानवीय जीवन में समाज जैसे कि पहले मानिए कि छोटा सा पार्ट समाज के बारे में कुछ अपने लोग जानकारी लेते हैं। समाज अपने लोग जब से मानव का उत्पत्ति हुआ है, जब से मानव का उत्पत्ति हुआ है, उत्पत्ति हुआ है, तब से तब से हमारे बीच बीच समाज समाज उपलब्ध है। जैसे कि मानव जीवन बोलते कि मानव का शुरुआत कैसे हुआ है, धीरे धीरे कोशिका इस ये आपको बताएंगे मानव का शुरुआत कैसे हुआ। यह पार्ट बताएंगे आपको बायोलॉजी में। बायोलॉजी में मानव के बारे में जो भी पार्ट बताया जाएगा कैसे और वो आया कैसे, यह आपको बताया जाएगा ज्योग्राफी में। और ज्योग्राफी में मानव विकसित कैसे हुआ, यह आपको बताया जाएगा। बहुत मानव का विकसित ज्योग्राफी में बताया जाएगा। और कैसे हुआ, यह आपको कैसे का जवाब हिस्ट्री दे देगा। कैसे हुआ, कैसे का जवाब हिस्ट्री दे देगा। और हिस्ट्री आपको तथ्य देगा, हिस्ट्री आपको तथ्य दे देता है। और अगर तथ्य मिल गया था और आपको आगे चल के विज्ञान जो है, विज्ञान में आपको प्रयोग मिल जाएगा। विज्ञान में आपको पूरा चीज कैसे क्या हुआ सब चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन विज्ञान दे देगा। एक्सप्लेन कौन करेगा, एक्सप्लेन विज्ञान कर देगा पूरा चीज। और सबसे पहले आप समाज समझे, समाज के बारे में। समाज बहुत सारे लोग यानी बहुत दिन से चलते हुए एक जैसे कि कोई भी मान लीजिए सती प्रथा हमारे समाज में काफी सुने हुए चर्चित विषय है। और सती प्रथा कैसे आया, शुरुआत में मान लीजिए कि यह कैसे आया, ये कौन बताएगा, हिस्ट्री बताएगा। हिस्ट्री सती प्रथा और सती प्रथा के कारण हानि क्या हुआ और इसका लाभ क्या होता था, यह सब चीज और इसे समाज में लागू किस तरह से करना है,
लागू किस तरह से करना है यही पाठ अपने लोग। कोई भी प्रथा लाइए, लागू कैसे करना है आपको यही पॉलिटिकल साइंस बताते हैं। आज के लिए यही, और कल से यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। क्या है पॉलिटिकल साइंस, यह सब चीज जान गए हैं। कल से पॉलिटिकल साइंस को समाज के बारे में आज बता दिए, समाज से कल आपको संस्था के बारे में, समाज से आगे बताएंगे। यह संस्था मानिए यह अंतिम स्टेज होता है पॉलिटिकल साइंस का, अंतिम स्टेज यही है, अंतिम स्टेज पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ तक के चलेंगे आप। अभी तो अपने दोनों आदमी की लंबी जर्नी है। चलिए आपको फिर से, आप सभी को जो भी दिक्कत हो पॉलिटिकल साइंस में आप कमेंट कीजिए, और NKR20 में आप यूट्यूब चैनल है, इस पर आप लाइक कीजिए, और जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, और आगे हम दोनों आदमी बढ़ते चलेंगे, देखेंगे पूरा संस्थान के बारे में कैसे क्या है, जीरो से लेकर प्रधानमंत्री जो भी है, राष्ट्रपति कैसे क्या हुआ, ये सब बना क्यों, आवश्यकता क्यों था, अगर यह नहीं रहता तो क्या मानवीय जीवन नहीं रहता, और मानवीय जीवन का इस पर क्या क्या इफेक्ट हुआ है, सब चीज आपको डीप में बताते हुए पॉलिटिकल साइंस को मजे से पढ़ेंगे अपने लोग। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही।